हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। आवृतबीजी पौधों के बीजांड की रचना चित्र सहित लिखिए। तो सबसे पहले तो जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, देखिए, जो आवृतबीजी पादप होते हैं, आवृतबीजी पौधा या आवृतबीजी पादप, उसके बीजांड की रचना हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आवृतबीजी पादप को समझेंगे, यहाँ लिख लेंगे आवृत बीजी पादप। ये ऐसे पादप होते हैं या ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज के बाहर आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीज के बाहर आवरण उपस्थित होता है। ये जो बीज होते हैं, इस प्रकार के पादप जो होते हैं, उनमें जो बीज होते हैं वो किसी भी आवरण, या इसे चोल भी कहते हैं, बीज चोल भी कहते हैं, आवरण या उसे क्या कहते हैं? चोल। उसके अंदर अंदर ढके होते हैं। इस प्रकार के बीज वाले पादप आवृत बीजी पादप कहलाते हैं। अब बीजांड की रचना देख लेते हैं। देखिए, ये है आवृत बीजी पादप के बीजांड की संरचना। अब हम इसका जो है नामकरण कर लेते हैं। ये जो ऊपरी भाग है, ये वाला, इसे कहा जाता है बीजांड द्वार। इसे क्या कहा जाता है? ठीक से लिख लेंगे, इसे कहा जाता है बीजांड द्वार, इसे बोला जाता है। बीजांड द्वार के नीचे अगर चलते हैं तो ये जो संरचना होती है, इसे कहा जाता है भ्रूण कोश। इसे कहते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश के नीचे ये वाला जो भाग है, इसे कहा जाता है बीजांड काय। क्या कहा जाता है? बीजांड काय इसे बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाहर ये और ये वाली संरचना, इन दोनों संरचनाओं को कहा जाता है अध्यावरण इन्हें बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भाग है, इसे कहा जाता है निभाग इसे कहा जाता है। और सबसे नीचे जो संरचना है, इसे बोला जाता है बीजांड वृंत। इसे क्या कहा जाता है? बीजांड वृंत इसे कहा जाता है। यह संरचना होती है आवृतबीजी पौधे के बीजांड की। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।